दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना है आपको। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में लुप्त यानी जो संख्या नहीं दी गई है उसको ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर मतलब ये वाली संख्या हमको बताना है कि ये कितना है, और ऑप्शन उसके दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। जैसे देखिए, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले जहाँ पे ये संख्या लुप्त है उसके सीध में अगर देखेंगे तो 2 संख्याएं दी गई हैं। मतलब इन दोनों का प्रयोग करके, देखिए इन दोनों का प्रयोग करके ये लाना है, इन दोनों का प्रयोग करके ये लाना है, और इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ जो बचेगा वो आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इन दोनों का प्रयोग करके ये लाया जाता है, कभी कभी इनका आपस में जोड़ा जाता है और गुणा किया जाता है। जैसे कि पहला नियम क्या होता है कि आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, जितना आएगा इन तीनों को जोड़ने पे भी उतना आना चाहिए। तो इन तीनों को मतलब यहाँ जो संख्या लिखा जाएगा उसको भी जोड़ने पे उतना ही आना चाहिए। तो देखिए, अगर पहला नियम फॉलो कर जा रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो दूसरा नियम देखेंगे। तो यहाँ 45, यहाँ है 6, तो 45 और 6 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 और 9 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब इसको जोड़ने पे 60 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले 95 है, मतलब वो नियम फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि ये 60 से ज़्यादा हो जाएगा, बराबर ही आना चाहिए। तो चलिए, अब वो नहीं हो पाया। गुणा देखेंगे, लेकिन गुणा भी आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का अलग ही आएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ये कुछ ना कुछ इससे छोटा होगा, बराबर नहीं आएगा। तो गुणा का भी नियम पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके लाने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों का प्रयोग करके देखिए, जोड़ने से तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 और 6 जोड़ेंगे तो 45 नहीं होगा। तो जोड़ने का नियम तो फॉलो नहीं करेगा, घटाने का भी नहीं करेगा, क्योंकि 9 में से 6 घटाएंगे तो ये 45 नहीं आएगा। मतलब ये 4 नियम आपको बिल्कुल भी फॉलो इस क्वेश्चन में नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद एक नियम होता है कि आप इनका देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद जोड़ना और घटाना होता है, जोड़ पे आ जाएगा तो ठीक है, घटाने पे आ जाएगा तो ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर हम करें तो 81 होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब अगर 81 में से 36 को हम घटा दें तो हमको कितना प्राप्त होगा। देखिए, 81 में से अगर 36 को घटा देंगे तो इधर 11 में से 6 गया 5, और इधर बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 आ जा रहा है। मतलब ये संख्या मिल जा रहा है किसको, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके घटाने पर। देखिए, 9 का स्क्वायर किए तो 81, और 6 का स्क्वायर किए तो 36, और इन दोनों को घटा दिए तो ये नीचे वाली संख्या मिल गई। अब चलिए देखते हैं इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस वाले में। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 144, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। इसको घटा देते हैं तो 144 में से 49 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचा 3, इधर हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, 95 यहाँ मिल जा रहा है। मतलब ये वाला नियम फॉलो कर गया। तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 64 में से 9 को घटा देते हैं तो कितना आएगा आप देख लीजिए। इधर 14, 14 में से 9 गया 5, इधर बचा 5, यानी 55 है। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 55 है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन में जहाँ 55 दिखे, यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पहले हम 2-3 नियमों को फॉलो करेंगे, जिस पे भी मिल जाएगा वो नियम लगा के हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, इसमें भी वही है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ जो लुप्त संख्या वो बीचों बीच में है, यहाँ पर है, यहाँ पे लुप्त संख्या दी गई है। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो क्या हम बताए थे कि तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पे अगर वही संख्या आ रहा है तो ठीक है,
बट यहाँ लुप्त संख्या तो इसको हम नहीं करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसको भी जोड़ के बराबर लाएंगे। तो अगर इनको तीनों को जोड़ा जाए तो देखिए 10 5 15, 15 3 18, और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 6 5 11, 11 5 16, बराबर नहीं आ रहा है, जोड़ने पर बराबर नहीं आ रहा है। तो गुणा करके चेक कर लेते हैं, पहले जोड़ होता है फिर गुणा होता है। तो गुणा करेंगे तो 10 5 50 और 50 3 150, और इधर हो जाएगा 6 5 30 और 30 5 150। हाँ, ये हो जाएगा आपका नियम। देखिए ये हो जाएगा, अगर तीनों को हम गुणा कर दें 5 10 और 3, मतलब इस वाले को और इस वाले को, जिसको देखिए जो लुप्त संख्या होती है उसको सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि उसी में तो भरा जाएगा ना अभी। तो जो दिए रहते हैं उसको गुणा करके हम लोग निकालेंगे पहले। तो 5 3 गुणा करके नहीं, बल्कि जो भी नियम है उसको फॉलो कराएंगे, जो दिया रहेगा उस पर, जो खाली स्थान है उसको बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम तीनों का गुणा कर लिए, 5 10 और 3 का, 5 10 3 का, तो हो जाएगा 10 5 50 और 50 3 150। इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 6 गुणे 5, 6 5 30 और 30 5 150, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसमें भी जो संख्या भरी जाएगी उसका भी रिजल्ट जो 150 ही आना चाहिए। तो यहाँ मान लेते हैं हम यक्स भरी जाएगी, तो होगा कितना 15 गुणे, यहाँ यक्स मान लेते हैं यक्स गुणे 2, बराबर कितना आना चाहिए 150 ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2 यानी 15 दूना 30 गुणे एक्स बराबर 150। ये देखिए गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 150 बटे 30। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, यानी यक्स की वैल्यू आई कितनी 5। और यक्स था क्या, यहाँ पे जो भरने वाली संख्या था उसी को तो माने थे यक्स, यानी यक्स की वैल्यू आया 5। तो यहाँ 5 भरा जाएगा। अब 5 है कहाँ ऑप्शन में, यहाँ पर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हमने केवल 2 आपको बताया है, और इसी के बेस पे आप आगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।